तो आपको तो पहले ही सम्मान मिल चुका है और सच में इसके लिए आभार, धन्यवाद। कि बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुनना, समझना कि आप उन पुरुषों में हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं और इसके लिए एक वो उदाहरण आपके घर से निकलकर सामने आई है। और यही कारण है कि जो मंच पर आने से पहले इतना शर्मा रही थी, इतनी परेशान थी, आपने जो उन्हें पुष्पाक किया, वो आके मंच पर बेबाकी तरीके से अपनी बातों को सामने रखी। सबसे पहले तो उसके लिए धन्यवाद आपका। मैं विकास जी का सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगी कि ऑल इंडिया पुलिस सेवा के बिहार अध्यक्ष यह भी रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिहार स्टेट हेड के लिए ये काम कर रहे हैं और इनकी पहचान इसलिए भी है क्योंकि बतौर समाज सेवी इन्होंने क्षेत्र में कई ऐसे योगदान किए हैं जिसके लिए एक एक कर हम चर्चा करेंगे। विकास जी, सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है, सबसे पहले अगर अस्पताल से किसी चीज की जरूरत की बात होती है तो ब्लड की बात होती है, कहा जाता है कि रक्त की जरूरत है। तो ऐसे में कई चिकित्सक जो आज हमारे साथ यहाँ पर है वो भी इस परेशानी से जानते होंगे कि किस तरह से परिवार वालों को परेशानी होती है। 31 बार आपने खुद ब्लड डोनेट किया है, किस तरह से ये प्रेरणा आपको मिली और किस तरह से लोगों को आप इससे जोड़ पा रहे हैं ताकि एक छोटी सी पहल से एक बड़ा मदद आगे वाले समय को मिल सके? सबसे पहले तो कशिश न्यूज चैनल को और आपके पूरी टीम को और खास करके यहाँ निरंजन जी को इस मंच पे लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। और देखिए, आपने एक सवाल किया कि कैसे आपके मन में भावना जगी और ब्लड डोनेशन आपने कैसे किया। तो देखिए, जब मैं छोटा था, करीब 14-15 साल का, तो मेरे परिवार में सिस्टर थी, उनको ब्लड की जरूरत आवश्यकता पड़ी। मैंने कई लोगों से आग्रह किया, कई लोगों से विनती किया, कई लोगों से पैसे के माध्यम से कि पैसा लीजिए और ब्लड हमें दे दीजिए, लेकिन 7 दिन तक मैं भटकता रहा, मुझे ब्लड नहीं मिला। और मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर जो है, उसकी तबीयत बहुत खराब थी। मेरे पिताजी सोशल वर्कर थे, इतना सोशल वर्क करने के बाद भी 1 हफ्ता मेरे जैसे आदमी को, मेरे पिताजी जैसे आदमी को 1 हफ्ता लगा। तो सिवान के एक देवेंद्र गुप्ता जी हैं, भाजपा नेता भी हैं, उन्होंने 1 हफ्ते बाद, उनको मालूम, कहीं गए हुए थे टूर पे, आए, उनको मालूम चला कि ब्लड की आवश्यकता है, उन्होंने 1 यूनिट तुरंत इंतजाम करके उन्होंने दिलवा दिया। तो वो मैं उन देवेंद्र गुप्ता जी का भी आभारी हूं अभी तक। वहां से मैं सोचा कि ब्लड डोनेशन के लिए, रक्तदान के लिए अभाव में लोग डेथ कर जाते हैं और कई ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि ब्लड डोनेशन के अभाव में लोग मर रहे हैं। तो मैंने उस दिन से वीरा उठाया और कई संगठन को मैं देखता था कि ब्लड डोनेशन के लिए काम करते हैं, अच्छा काम होता है, अच्छा मान सम्मान भी मिलता है, समाज में एक पहचान भी होती है। तो मैंने भी ठाना, सबसे पहले मैं सिवान ब्लड डोनर क्लब से जुड़ा और अनेक संगठनों से जुड़ता गया धीरे धीरे और भावना जगी। मैं खुद जाके कई बार डोनेशन किया और कई संगठनों से मिलकर रक्तदान किया। उसके बाद से मैंने कई ऐसे रक्तवीरों को आग्रह करके रोज 2-4 महिला हो पुरुष हो, मैंने ऐसे कई हजार लोगों को बुला के, और हमारी श्रीमती रूपल आनंद जी ने भी कई बार मुझे हिम्मत दी और कई महिलाओं को बुला के उन्होंने रक्तदान करवाया और हम लोगों ने कई हजार परिवारों को मदद पहुंचाई। थोड़ा नॉर्मल बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे पर्दे के पीछे की कहानी। आप बता रहे हैं कि 2-4 लोगों को मैं लाता हूं, ब्लड डोनेशन के लिए उन्हें प्रेरित करता हूं। मुझे ये बताइए, जिस उद्देश्य के साथ ब्लड डोनेशन एक हैशटैग शुरू हुआ, उसकी असल तस्वीर क्या है? क्या लोग ये समझ पाए हैं कि ब्लड डोनेशन कितना जरूरी है, या अब भी उन्हें घर घर जाकर जागरूक करने की कोशिश रहती पड़ती है? जी देखिए, हम लोग जब पहले तो मैं निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करता ही हूँ और किसी के लिए कर देता, लेकिन हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब मैं ऐसे व्यक्ति का हेल्प कर रहा हूं वाकई में जिसके घर परिवार में जरूरत है, क्योंकि मैं बहुत देखता हूं 10 लोग हैं, हट्टे कट्टे हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि ऐसे कई संगठन से हम ब्लड कहेंगे, विकास जी से बोलेंगे, नीलेश जी से बोलेंगे, या कई संगठन से बोलेंगे, ब्लड डोनर टीम से मुझे कहीं ना कहीं से ब्लड मिल ही जाएगी। तो वो लोग ऐसे भी फायदा लोग उठाते हैं कि चलिए विकास जी से बोलेंगे, इनसे बोलेंगे, रूपल जी से बोलेंगे, ब्लड मिल जाएगी। लेकिन अब हम लोग वैसा नहीं कर रहे हैं। पहले देख रहे हैं आपके परिवार में किसी ने मदद किया है कि नहीं, या वाकई में आप पीड़ित हैं, गरीब हैं, आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है, कोई देने वाला रक्त नहीं, वैसे लोगों को अब रक्तदान करा रहे हैं। लेकिन लोग बहुत फायदा उठाते हैं, घर में 5-5 फैमिली है, लोग देना नहीं चाह रहे हैं, लोग पैसे से, हाँ ये भी सच्चाई है, लोग कई कॉल ऐसे आते हैं कि विकास जी 10,000 ले लीजिए, आप 1 यूनिट ब्लड। तो सबसे पहले मैं कॉल काट देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि पैसा का आपने बात लाया कैसे।
मैं जो निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करता हूँ, तो जो मतलब आपके रहते पैसे के अभाव में ऐसा जी, नहीं जी। स्थिति होगी ना कि जी, किसी जी। को जरूरत होगी और ना जी, जी, मिले। जी, जी। चलिए, एक बार ब्लड डोनेशन पर खूब बात हुई, आखिरी में मैं जरूर आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपसे जब बैकस्टेज बात हो रही थी, अंगदान का बात आपने जरूर कहा, मैं चाहूंगी कि आप उसके लिए लोगों को क्या प्रेरित करते हैं, एक बार वो बताइए, क्योंकि 50 से ज्यादा लोगों ने आपसे जुड़कर अपने अंगदान के लिए शपथ लिया है। वो कितना आपके लिए कह सकते हैं गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि आपने उन लोगों को प्रेरित किया जो अपनी मृत्यु के बाद भी लोगों की मदद कर सकेंगे। जी देखिए, दधीची देहदान समिति के टोटल पदाधिकारी को, माननीय गंगा प्रसाद चौरसिया जी को, संजीव चौरसिया जी को और सुशील मोदी जी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे बिहार रत्न और बिहार गौरव रत्न की उपाधि दिए और सम्मानित भी किए पटना में बुला के। और यहाँ के एक नीलेश वर्मा नील जी हैं, उन्होंने भी मुझे इस संगठन से जोड़ा, दधीची देहदान अंगदान समिति। और हम लोगों ने करीब 50 से ज्यादा महिला और पुरुष को अंगदान नेत्रदान का संकल्प दिलाया है। अभी एक भी अंगदान कराया नहीं है, लेकिन संकल्प दिलाया है, संकल्प हो चुका। फॉर्म भरे हैं। जब भी उनकी मृत्यु होगी, बाहर से टीम आएगी और लोग स्वेच्छा से अंगदान और नेत्रदान करेंगे। और काफी लोग इसको लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये लोग समस्या का हल करते जा रहे हैं। 20 सालों से ज्यादा का समय आपने बतौर समाज सेवा के क्षेत्र में दिया है और क्लाउड फंडिंग भी आप कर रहे हैं। उस फंडिंग का इस्तेमाल कैसे, और जो असल जरूरतमंद लोग हैं, क्या उस तक ही वो पायदान पहुंच रहा है? बिल्कुल। देखिए, सिवान की जनता और बिहार की जनता और मैं विदेश में रहने वाले, भारत देश के रहने वाले विदेश में जो रहते हैं, वहां से भी सैल्यूट करता हूं। वहां से भी मेरे एक पोस्ट से और रूपल आनंद जी जो हैं, उनके एक पोस्ट करने से लाखों रुपए क्लाउड फंडिंग आ जाती है, जो काफी सराहनीय। अभी हमारे मोहल्ले में, मोहल्ले क्या कहिए, थोड़े से दूर पे, आधा किलोमीटर दूर पे एक 11,000 वोल्ट से, और सिंगर शंभू सोनी जी भी जानते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, बिहार के मशहूर सिंगर, उन्होंने भी मदद किया। सारे पत्रकार लोग भी मदद करते हैं और समाज के लोग भी मदद करते हैं। एक हमारे मोहल्ले के थोड़ा सा बगल में एक लड़की 11,000 से जल गई थी। उसकी स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी कि वो बच सकेगी और काफी दयनीय स्थिति थी। हाल फिलहाल में वो लोग परिवार अलग हुए थे, पैसे भी नहीं थे, जमीन बेचना चाहते थे, जमीन भी उनकी नहीं बिक रही थी क्योंकि पटदारी की जमीन थी और वो फैमिली बहुत परेशान थी। डॉक्टर शाहनवाज जी के यहाँ एडमिट हुई। डॉक्टर शाहनवाज जी भी बहुत मदद किए हैं और उनकी धर्म पत्नी भी बहुत मदद की, लेकिन उसके बावजूद भी 10 लाख रुपया की जरूरत थी उस फैमिली को। तत्काल हम लोगों ने एक बहुत अच्छा पोस्ट किया लिख के, उस बेटी को जाके तत्काल हमने 10,000 दिया। 20,000 रुपया मेरी मैडम मुझसे बिना कहे उन्होंने, फ्री है 20,000 उन्होंने छुपा के दिया कि लो, रास्ते में कहीं भी एम्बुलेंस हो, कहीं भी हो, आप जाइए, तत्काल वो आप मदद लीजिए। और रास्ते में कई लोगों ने जब देखा कि रूपलाल जी, विकास जी, डॉक्टर शाहनवाज जी ने भी कुछ 5-7 रुपए दिए, बाकी ट्रीटमेंट फ्री किए। और ऐसे हम लोगों ने पोस्ट डाला। पोस्ट डालते ही मुझे 10 दिन के अंदर में 7 लाख 8 लाख रुपए क्लाउड फंडिंग के मदद मिल गया। और वो मतलब क्या कहें, वो बच्ची बचने की स्थिति में नहीं थी। वो लखनऊ के हॉस्पिटल में जाके वो बच्ची, पैसे के बल पे वो बच्ची बच गई। आज आके जब भी सिवान में आई, हम लोग दोनों आदमी को गले पकड़ के रोई, सबसे पहले प्रणाम किए और सबसे पहले परिवार उनके आए और हम दोनों को गले लगाए और बोले थैंक यू। हम कब बोले थैंक यू, मुझे नहीं बोलिए, थैंक यू इस समाज को बोलिए, जो समाज में भी अच्छे लोग हैं। क्लाउड फंडिंग के माध्यम से डॉक्टर लोग अच्छे हैं, हमारा समाज, हमारे सिवान के लोग इतने अच्छे हैं कि एक कॉल पे लोग क्लाउड फंडिंग की और उनकी वजह से मदद हुई। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। विकास जी, बिल्कुल आपने वो एक उदाहरण बहुत ही अच्छे तरीके से बताया किस तरह से सिवान की ही जनता आपके साथ जुड़कर यहीं की बेटियों को, यहीं के लोगों की मदद कर रही है। आपने बता दिया कि पहल कैसी हुई। एक आखिरी सवाल कि विजन क्या है आपका? 20 वर्ष आपने अब तक बता दिए हैं और अब तक जिस भी क्षेत्र में आपने काम किया है, लोगों के बीच जाकर आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगला विजन आपका क्या है? किस तरह से लोगों की और भी आप मदद करेंगे और क्या आगे आप रोड मैप अपने लिए तैयार कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छी विजन पूछी है। और बहुत लोग सोच जानते हैं मैं राजनीति में आना चाहता हूं, मैं कुछ आगे बढ़ना चाहता हूं, तो वैसे विजन नहीं है। शुरू से मेरे पिताजी 47 वर्षों से 50 वर्षों से लगभग सेवा करते आ रहे हैं। तो जैसे परिवार का संस्कार मिलता है, वैसे बच्चों का संस्कार मिले। जैसे मैं संस्कार करूंगा, सेवा करूंगा, मेरे बच्चे भी वैसे करेंगे। मेरे बच्चे भी, आपको बता दें एक बात बहुत अच्छे, विजन क्या है, जो मैंने सेवा किया, मेरे बच्चे ने कोरोना काल में हम लोगों ने भी बहुत मदद की, मैडम ने भी बहुत। मेरे बच्चे गुल्लक में 5-7 हजार रुपए पड़े हुए थे, गरीबों की मदद के लिए उन्होंने गुल्लक फोड़ दिया। इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी
नहीं चाहिए। मैं चाहूंगी मुझे कि यहाँ पर इतना जो- अच्छा लगा हाँ। बच्चों के लिए कि बच्चे जो देखते हैं बोले पापा ये पैसा ले लीजिए और ये गरीबों को खाना खिला दीजिए। कोरोना काल में बच्चे को हेड लिस्ट में, और अरविंद पाठक जी भी हैं यहाँ पे, इन्होंने ही अपने पेपर के माध्यम से उन्होंने निकाला था न्यूज कि विकास और रूपल जी के बच्चों ने अपने गुल्लक फोड़ के और जरूरतमंद बच्चों के लिए किया। तो देखिए विजन है, जो ऐसा आप करेंगे वैसा समाज में मिलेगा, समाज को सम्मान दीजिएगा, प्यार दीजिएगा तो अक्सर मिलेगा। बिल्कुल विकास जी, एक विजन के साथ आप काम कर रहे हैं और आपका ये पूरा परिवार जिस तरह से पिछले 50 वर्षों से और आप खुद 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, उसी वर्षों का आज यहाँ पर कह सकते हैं कि आप लोगों को फल मिल रहा है। यही वजह है कि वो प्रेरणा आपको मिल रही है कि अब आप खुद भी, आपकी पत्नी भी और आपके बच्चे भी। फल की चिंता नहीं है, बस कर्म करते रहिए। सेवा ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, इंसानियत सबसे बड़ी जाति है। तो देखिए मैं पूरा समाज जानता, मैं अपने को बहुत पीछे रखता हूँ। रूबल जी ने ही नाम लिया कि विकास जी आप भी आइए। देखिए मैं कहीं भी पीछे रखता हूँ, भाई के प्रति, पिता के प्रति और समाज के प्रति मैं अपने को पीछे ही रखता हूँ। और अब चाहता हूँ कि नारी शक्ति, महिला, सिवान की महिलाएं, सिवान की माता बहन और सिवान में कोई अच्छा नाम कमाए और अच्छा आगे बढ़े। हमारे राजेंद्र प्रसाद की धरती, मौलाना मजलूक साहब की धरती को आग गौरवान्वित करे, यही मेरे में ध्येय। कोई भी तो आगे आए, कोई अच्छा काम करे, मैं यही। बिल्कुल विकास जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने आज हमारे साथ जुड़कर अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं। मुझे लगता है कि आज जो कैमरे के पीछे हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उनकी अपेक्षा है तो वो जरूर यहाँ इनके साथ जुड़कर आगे आप भी बतौर समाज सेवी क्षेत्र के लिए काम कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। और एक चीज करना चाहेंगे, अगर पूरे बिहार में हम लोग का ब्लड डोनेशन कैंप चलता है, आप रूपल विकास की जोड़ी से, वैसे तो हम लोग फेमस हैं, आप नंबर नोट करें कृपया। आपके कशिश न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, मेरा नंबर है 9801 98011770। नोट कर लें। और मैडम का नंबर है 9110176140। आप इस दोनों नंबर पे कॉल करके पूरे देश में कहीं भी ब्लड की जरूरत होगी, आप एक कॉल कीजिए। और मैडम महिला प्रताड़ना के विषय पे काम करती हैं और मैं ब्लड डोनेशन, और दोनों हेल्प आपको पूरे बिहार में जहां भी चाहिए, आप इस दोनों कॉल के माध्यम से हमें करें। हम किसी भी संस्था के माध्यम से आप तक मदद पहुंचाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद विकास जी, आपका शुक्रिया। बहुत धन्यवाद विकास कुमार जी, और सुष्मिता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।